हमारा आज का सवाल, नए अहदनामे में मज़कूर यकूब कौन था? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। यकूब मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ का बेटा था और इसी वजह से वो खुदावंद यीशु मसीह का सुतेला भाई और यूसुफ, शमौन, यहूदा और उनकी बहनों का सगा भाई था। अंजील में यकूब का जिक्र एक दो बार किया गया है, लेकिन उस वक्त उसने खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत को गलत समझा था और वो एक ईमानदार नहीं था। यकूब खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के इब्तदाई गवाहों में से एक बन गया और इसके बाद यरूशलेम में रहने लगा, जहां पर उसने ईमानदारों की एक जमायत तश्कील दी जो भलाई मंजिल पर इबादत किया करती थी। उस वक्त से यरूशलेम की कलीसिया के अंदर यकूब की हैसियत बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। जिस वक्त पौलुस अपनी जिंदगी के तब्दील होने के बाद यकूब और पतरस से मिलने के लिए आया तो उस वक्त यकूब यरूशलेम में ही था। कई सालों के बाद जब पतरस कैद खाना से फरार होता है तो वो यकूब को कैद खाना से निकलने के मौजज़े के बारे में रिपोर्ट देता है। जिस वक्त यरूशलेम में एक बाकायदा मजलिस का इनकाद किया गया तो ऐसा महसूस होता है कि उस सारी मजलिस की सरबराही यकूब ही कर रहा था। यकूब कलीसिया के अंदर एक बुजुर्ग था जिसे गलीतियों 2 बाब उसकी 9 आयत में एक रुकन या सतून कहा गया है। बाद में एक बार फिर देखा जाता है कि यकूब एक और कलीसियाई मजलिस की सदारत करता है और यह पौलुस के तीसरे मिशनरी सफर के बाद की है। ख्याल किया जाता है कि यकूब 62 बाद अज़ मसीह में शहीद हुआ, हालांकि उसकी मौत का बाइबल में कहीं पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं पाया जाता। यकूब के खत का मुसन्नफ यही यकूब है जिसने इस खत को करीबन 50 और 60 बाद अज़ मसीह के दरमियान में लिखा। यकूब यहां पर अपनी शनाख्त अपने नाम के साथ कराता है, लेकिन वो अपने आप को खुदा और खुदावंद यीशु मसीह का बंदा यानी खादम कहता है। उसका खत मसीही अलहियात से बढ़कर मसीही इखलाकियात के बारे में है। उसका अहम मौजू ईमान की बुनियाद पर अमाल है, यानी अंदरूनी तब्दीली का बैरूनी सबूत। यकूब की जिंदगी का मुतालिया हमारे लिए कुछ अहम सबक फराहम करता है। उसकी जिंदगी की तब्दीली से उस जबरदस्त कुव्वत की गवाही मिलती है जो यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का गवाह होने से उसे मिली थी। यकूब जी उठे मसीह को मिलने के बाद कलीसिया के अंदर एक तशकीक परस्त से एक ईमानदार और फिर एक कलीसियाई रहनुमा बना। अमाल 15 बाब उसकी 14 से 21 आयात के अंदर यरूशलेम में कलीसियाई मजलिस के अंदर यकूब की तकरीर, उसके कलाम मुकद्दस पर इन्हसार, कलीसिया के अंदर अमन की ख्वाहिश, शरीयत की बजाय फजल पर जोर और गैर कौमों से आने वाले ईमानदारों की देखभाल के लिए फिक्रमंदी को जाहिर करती है। वो अगरचे खुद एक यहूदी मसीही था। इसके अलावा यकूब की आजजी भी काबिल जिक्र है। वो कभी भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ अपने खून के रिश्ते को अपने ओहदे या इख्तियार की बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल नहीं करता। इसके बरअक्स वो अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के खादम के तौर पर पेश करता है और इससे बढ़कर कुछ और नहीं कहता। मुख्तसर ये कि यकूब एक मेहरबान रहनुमा था जिसके जरिए से कलीसिया को बहुत ज्यादा बरकत मिली थी। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।